में लेके जाते हैं, ये वहाँ रम जाएंगे। और अगर आप इनको किसी पहाड़ पर किसी नदी के किनारे बिठा दीजिए, एकांत में अपने कमरे में बिठा दीजिए, ये वहाँ भी खुश हैं, सहज हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो उभयमुखी लोग होते हैं ये बेसिकली यथार्थवादी होते हैं और वास्तविक, ठीक है, यथार्थवादी रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है ना, और वास्तविकता में तथात्मक दृष्टिकोण इनका रखते हैं, वास्तविकतावादी होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप याद रखिएगा। और दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये ध्यान रखिए कि ये जो यथार्थवादी मतलब कि थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, जबकि वास्तविकतावादी का मतलब है कि तथ्यात्मक बातें करेंगे, ठीक है ना, तथ्यों पर बातें करेंगे। और दोनों ही किसकी प्रॉपर्टीज हैं, अभयमुखी प्रॉपर्टीज कह रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, अभयमुखी पर्सनैलिटीज की, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का पर्सनैलिटी का लेक्चर था उसमें योंग ने क्या कहा और उसके बाद एम्बिवर्जन किसने दिया, एम्बिवर्ट लोगों के विषय में किसने बताया, ये याद रखिएगा। इसको इसके साथ मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि किताबों में इसका जिक्र दे रखा है, इसलिए हमने आपको इसे बता दिया है। ये एक क्वेश्चन है पूरा पर्सनैलिटी पर, ये पर्सनैलिटी पर पूरा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पर्सनैलिटी का, कई बुलेट्स दे रखे हैं, कई टॉपिक्स दे रखे हैं, कई टॉपिक्स के अंडर, हेडलाइंस के अंदर ये सारे आते हैं। आज का जो हमने छोटा सा टुकड़ा है ये एक क्वेश्चन का, आज हमने डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी एजुकेशन सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए और जाने से पहले अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से निखारें कि आप जो हैं आप वो रहें, क्योंकि दुनिया में जो ट्रेंडिंग आज है वो कल बदल जाएगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर बदल गई, उसमें किसी तरीके की कुरूपता आ गई, कुरूपता का मतलब है किसी तरीके की चालाकी, छल, कपट, ढोंग आ गया, तो फिर उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो असल में व्यक्तित्व वही होता है जो बिल्कुल एकदम सच्चा होता है। आप सरलता के साथ फैशन को जोड़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। सरलता और फैशन एक साथ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। सुगमता के साथ आप अपने आप को अलर्ट भी रख सकते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन किसी भी ऐसी ट्रेट को जो सामाजिक तौर पर तो अच्छी है ही नहीं, स्वयं आपके अपने व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है, आप जो व्यक्ति हैं उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसी किसी भी बाहर की चीज़ को कृपया अपनी पर्सनैलिटी में ना लेकर आइए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम एक बहुत ही बेहतरीन देश और बहुत ही बेहतरीन दुनिया बना पाएंगे। चलिए, अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।